शाहजहाँ और मुमताज़ की जो ओरिजिनल बॉडी है उनके कंकाल बॉडी को बाहर निकालते हैं, उनको कपड़े दोबारा से चेंज करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, फिर वापस उनको दफना देते हैं। क्या सच में हमारी जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री है, जो कल्चर आजकल चल पड़ा है, सच में अंधविश्वास को फैला रहे हैं या फिर झूठी कहानियों को फैला रहे हैं? बहुत सारे यूट्यूबर कि देखिए यहाँ पे जाइए, देखिए अभी यहाँ से कुछ हुआ, कैमरा हिला, बहुत हॉन्टेड प्लेसेस पे जाएंगे, उतना होता नहीं कितना बना दिया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो हॉलीवुड की मूवीज आती हैं, कॉन्जरिंग मूवी आई थी, हाँ। वो लोग सिर्फ आपके व्यूज और आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और अपनी ही मूवी में वो ये भी दिखाते हैं कि हॉली वाटर वो उस पर डाल रहे हैं तो वो चीज़ दूर जा रही है। कि एक लेडी की आवाज़ वहाँ पे आती है, आपको लगेगा कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको आवाज़ दे रहा है। जब यमराज एंटर करते हैं उस एरिया में, किसी को लेने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है, जब वो एंटर करने के अंदर आते हैं तो उसको डॉगी जो है डॉग देख लेते हैं। तो जो यमराज हैं, जो एंटिटी लेने, यमदूत लेने आए हैं, वो और उस एरिया के देवता, उनकी आपस में लड़ाई होती है। जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उसका वेट बढ़ता जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ होल न्यू पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है मिस्टर सतवीर सिंह। हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा अच्छी चलने वाली वीडियो, अच्छा फीडबैक मिलने वाला जो वीडियो है वो सतवीर भाई का है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि इनको वापस से फॉर अ न्यू पॉडकास्ट बुलाए बिना हम रह नहीं पाए। और आप लोग यार जो भी डिमांड करते हो, हम लोग उस तरह का पॉडकास्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पे देखोगे तो हम ज़्यादातर आजकल हॉरर कवर कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, वो आपको खास पसंद नहीं आई। सतवीर भाई के साथ भी हमने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाई हुई है, हालांकि इतना ज़्यादा उसमें से हमें प्यार मिल नहीं पाया। सो वी आर मेजरली फोकसिंग ऑन वट एवर यू गाइज आर डिमांडिंग। सो आज हम फिर से मौजूद हैं एक वापस हॉरर पॉडकास्ट लेकर, और आज की वीडियो हल्की सी अलग होने वाली, क्योंकि काफ़ी इसको हम कैजुअल रखने वाले हैं। जनरल कॉन्वर्सेशन, डाउट्स, ऑफ कोर्स कुछ स्टोरीज भी, स्टोरी टेलिंग भी होने वाली है, बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। मिलाता हूँ मैं आपको सतवीर भाई से। हाय सतवीर भाई, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? हेलो मानस, बहुत अच्छा चल रहा है एंड थैंक यू, आपने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँ। और ऑडियंस के कमेंट मैं भी पढ़ता हूँ तो बहुत पॉजिटिव, मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव आई हैं। कुछ सजेशंस भी आए हैं ऑडियंस की तरफ से एंड मैं उस सजेशंस पे काम करूँगा आगे वाले पॉडकास्ट के लिए एंड कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन और न्यू जैसी ऑडियंस को चाहिए वो चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँ और हमारे पॉडकास्ट में मैं बार बार आता रहूँगा। अमेजिंग, इट्स एन ऑनर। जब भी आप आएंगे आपको होस्ट करना हमारे लिए ऑनर की बात है। और जो लोग सतवीर भाई को हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इनके साथ हम 2 पॉडकास्ट कवर कर चुके हैं। वो चाहे तो आप देख सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनली ही इज़ अ टीचर, और इनका जो मेन साइड है या फिर जो एक्सपर्टीज़ है वो थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर, आर्ट एंड कल्चर को लेकर है। सो काफ़ी सारी चीज़ों का जो हिस्ट्री है वो उठा के लाते हैं और उसको किस तरह से वो हॉरर से लिंक करते हैं, या फिर हिस्ट्री में ही कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें बताते हैं जो हमें सुन के मज़ा आ जाता है। तो ये वाला जो आप पॉडकास्ट सुनेंगे आपको फिर से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड रोमांचक लगने वाला है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। तो शुरुआत में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल रहेगा, और बीच में इनको जो भी स्टोरीज वगैरह हैं, जो भी स्टोरी टेलिंग इनको करनी है, हम बीच में उसको इंक्लूड करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ होल मसाले का पैकेज एंड इट्स गोइंग टू बी अ होल एंटरटेनमेंट का पैकेज। सो शुरू करते हैं सतवीर भाई। एक बेसिक सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है, और आपके पास ना इन सब चीज़ों के आंसर रहते हैं। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने मेरी काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। सो मैं चाहता हूँ कि वही मैंने डिसाइड करा कि ये सारी चीज़ें हम ऑन कैमरा भी रखते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को भी चीज़ें सीखने को मिले। सो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, आपने बड़ा प्यारा उसका आंसर दिया था। बहुत सारे पॉडकास्ट पे हम हॉरर स्टोरी वगैरह कवर करते हैं और सुनते भी हैं, और कमेंट जो आप देखेंगे तो कुछ लोग लड़ रहे होंगे कि फेक स्टोरी है, या फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे कि भाई मिथ मत फैलाओ, अंधविश्वास मत फैलाओ, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो सतवीर भाई, इस चीज़ को लेकर ना 2 पहलू हैं या फिर 2 पर्सपेक्टिव है। जो बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, इसको एज एनर्जीज बोल देते हैं, इसको एज साइंस वो लेते हैं। जब बात हमारे यहाँ की आती है तो लोग बोलते हैं अंधविश्वास है, या फिर एक अलग दिशा में लेके जाते हैं।
सो मेरा सवाल यही है कि क्या ये जो हम स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं, घोस्ट की बात कर रहे हैं, जो भी अबनॉर्मल पैरानॉर्मल चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये सच में होती है या नहीं होती है? अगर होती हैं तो क्या है, मतलब साइंस के लेंस से हम इसको देखें या फिर जैसे हम इंडिया में मानते हैं उस लेंस से हम इसको देखें? और इसके साथ जुड़ा एक और सवाल है कि क्या सच में हमारी जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री है, जो कल्चर आजकल चल पड़ा है, सच में अंधविश्वास को फैला रहे हैं या फिर झूठी कहानियों को फैला रहे हैं? देखिए, ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सिंपल चीज़ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो ऐसे ही हर चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान में हम बिलीव करते हैं। सेकेंड थिंग, हम बोलते हैं इसको नज़र लग गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या है, बस उस चीज़ को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई बोलता है कि ये भूत है, ब्रह्म राक्षस है, कोई कहता है पिशाच है, डायन है, चुड़ैल है, मतलब अलग अलग नाम आपने दे दिए हैं। बट वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी ही है। हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ इंडियन हैं कि हाँ भूतों को मानते हैं। इवन आप आउट ऑफ इंडिया अगर आप जब बात करते हैं, उनकी चर्च को बोला जाता है कि ये चर्च हॉन्टेड है। बहुत सारी चर्च, आपको ब्रिटेन में, आप यूएसए में चले जाइए, वहाँ पे आपकी जो हॉलीवुड की मूवीज़ आती हैं, कॉन्जरिंग मूवी आई थी, हाँ। उसमें हस्बैंड वाइफ है जो वो चेक करते हैं, मैं उनका नाम भूल गया, हस्बैंड वाइफ जो भूतों को देखते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं। तो वो क्या था, उस चीज़ को हमारे इंडियंस, हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मूवी है, हॉरर है, उसको आप प्यार देते हैं। अब जब बात आती है इंडिया के पर्सपेक्टिव पे या किसी पॉडकास्ट पे, ये तो अंधविश्वास चला रहा है, ये तो वो चल रहा है, तो गाँव देहात में बातें होती हैं, वो चीज़ आ जाती है। तो दो तरफा नहीं होना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि वो लोग इंग्लिश में बोलते तो हाँ अच्छा, नेगेटिव एनर्जी तो अच्छा लगने लग जाता है, हिंदी में बोल देते हो भूत है तो बुरा लगने लग जाता है, अंधविश्वास लगने लग जाता है। अभी आपने ना चर्च की बात करी तो थोड़ा सा अटपटा सा सवाल आया यार। हम लोग ऐसा नहीं मानते सतीर भाई कि जहाँ पे हम पॉजिटिव जगह होती है, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि ये सारी एनर्जी को हम दूर करते हैं इन जगहों पे जाकर, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, लेकिन ये चीज़ मुझे ना काफ़ी ऐसा लगता है कि इतना उल्टा कैसे हो सकता है? चर्च पे जहाँ पे जाके हम इन सब चीज़ों को भगाते हैं, हाउ कैन दीज एरियाज और बिल्डिंग्स बी हॉन्टेड? तो जब चीज़ें मैच नहीं कर रही है तो क्या ये इस बात का इंडिकेशन नहीं कि शायद है ही नहीं, हम बस कहानियाँ बनाई हुई हमने? हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि कहानियाँ, क्योंकि इवन अगर आप इंडिया में आओगे, यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो एट द एंड मूवी ख़त्म कैसे होती है कि भगवान की एंट्री कर दी या फिर किसी तरह से कोई चीज़ कर दी कि वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो गई। एट द एंड अब आउट ऑफ इंडिया वहाँ जाते हो तो वहाँ पे उल्टा चल रहा है। हाँ, वहाँ लोग मान भी रहे हैं, करेक्ट। इवन वो लोग मान भी रहे हैं। हेलोवीन फेस्टिवल वो लोग मना रहे हैं कि 31 है अक्टूबर में होता है, 30 या 31 को हेलोवीन फेस्टिवल मना रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, इवन कि अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी है कि जब एक टाइम आता है ईयर में कि वो क्या करते हैं, जैसे पितृपक्ष होता है इंडिया में, वो लोग क्या करते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे जो उनके रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके कंकाल बॉडी को बाहर निकालते हैं, उनको कपड़े दोबारा से चेंज करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, फिर वापस से उनको दफना देते हैं। उनका एक बिलीफ है ये कि ऐसा हो सकता है। और रही बात मानने ना मानने की, तो मुझे तो ये लगता है कि जो आपके हॉलीवुड मूवीज़ हैं, वो लोग सिर्फ आपके व्यूज़ और आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और अपनी ही मूवी में वो ये भी दिखाते हैं कि हॉली वाटर वो उस पर डाल रहे हैं तो वो चीज़ दूर जा रही है। वो भी आप एक साइड दिखा रहे हो, दूसरी साइड आप ये दिखा रहे हो कि क्रॉस उल्टे हो गए हैं वहाँ पे। चीज़ों को लोग इतना पी जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, कि ऐसा हो सकता जब बात यहाँ की आती है तो उनको सारी चीज़ें है। हाँ, इलॉजिकल मुझे लगती लगता है नहीं, ये तो इलॉजिक है, ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी ना कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं, जैसे कि एक साउथ इंडिया की मूवी आई थी, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, मराठी मूवी थी वो। हॉरर तो नहीं कह सकते उसको, बट वो एक तरह से एक चीज़ दिखा रही थी, इंडियन माइथोलॉजीज पे रिलेटेड थी, और वो मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी कि ऐसा भी हो सकता है। वो यूनिक था, मैं उसका नाम ऐसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा। वो मूवी इतनी अच्छी थी, वो ऐसी चीज़ें हमारे पास बनती हैं। इवन साउथ इंडिया में आप जाओगे, अभी कांतारा मूवी आई थी, कितना ज़्यादा फेमस हुआ था। वो कर्नाटक का एक कल्चर को उठाया था कि ऐसा हो सकता है। सेम आप जाओगे, हिमाचल जाओगे, उत्तराखंड जाते हो, वहाँ पे देवता होते हैं। वहाँ ये माना जाता है कि पहाड़ों में जागृत देवता है। आप देखोगे मूवीज़, बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि कुल्लू में मान लीजिए कि देवता को वो गंधों से पकड़ के ले जाते हैं, वो पूरे नगर में ग्राम देवता होते हैं। आप खड़े हो, वो अपने आप मूवमेंट होगा उसमें। ये मैंने खुद अपने दोस्तों से, बहुत सारे मेरे हैं पहाड़ी दोस्त हैं, मैंने उनसे कंफर्म किया, मैंने खुद देखा। मतलब वहाँ पे भी एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। करेक्ट। मेहंदीपुर बालाजी आप चले जाओ,
नेगेटिव एनर्जीज आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा हिमाचल में एक जगह है, वो एक जगह है, वो वैसे सिखिज़्म में नहीं मानते इन चीज़ों को, एक जगह है बाबा बड़पाक सिंह, उनका एक जगह गुरुद्वारा है टाइप से समझ लीजिए। वहाँ पे भी सेम इस तरीके से होता है कि किसी के पास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कोई चीज़ ऐसी है तो वो लोग वहाँ जाके उसका इलाज करवाते हैं। कुछ तो मानते हैं कि नहीं ये मेंटल डिसऑर्डर है कि दिमाग में चल रहा है, हाँ। नहीं है कि एक आदमी दो लोगों की आवाज़ निकाल रहा है या फिर अलग अलग चीज़ें कर रहा है। आपको लगता है कि ऐसे लोग करते हैं? क्योंकि ना कई वीडियो मैंने देखी है, मुझे लगता है कि शायद करते हैं, क्योंकि ना कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग हो जाती है, फिर हाँ दिख जाता है। दिख जाता है थोड़ी सी ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो जाए। हाँ। एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रही थी कि एक लेडी है, वो रोड पे कुछ कर रही होती है कि भूत आ गया मेरे अंदर एक्सीडेंट, साइड एक डॉगी आता है, वो डॉगी से भाग जाती है, मतलब उसका भूत चला गया डॉगी को देख के। बट जब आप इसको लेके ना कि देखिए यहाँ पे जाइए, बहुत सारे यूट्यूबर कि देखिए यहाँ पे जाइए, देखिए अभी यहाँ से कुछ हुआ, कैमरा हिला, बहुत हॉन्टेड प्लेसेस पे जाएंगे और बहुत से क्या करेंगे, हम तो यहाँ गए थे हमें कुछ नहीं मिला, देखिए मैं यहाँ पे आया मुझे नहीं मिला। वो आपका वेट थोड़ी कर रहे कि आओ मैं तुम्हारा स्वागत करूँ, वो चीज़ भी होती है। उतना होता नहीं जितना बना दिया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, जिसे नहीं पता कुछ भी कि भूत होता है, उसके दिमाग में हमने नहीं डाली वो चीज़। उसको ये भी नहीं पता कि उसके बाद अब किंग कोबरा घूम रहा है, उसको पता है कि ये सांप मुझे डस लेगा, मेरी डेथ हो जाएगी, उसे नहीं पता कि ये सांप है, जहर क्या होता है। वो उसके साथ भी खेलने लग जाएगा, उसको काटने लग जाएगा, जो चीज़ उसको, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं गया। वो थोड़ा बड़ा हुआ 5 साल 6 साल का, उसको पता लगा अच्छा सांप होता है। अब जब भी वो सांप को देखेगा वो डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि उसके दिमाग में आ गई वो चीज़। तो शुरुआत यहाँ से होती है। अगर आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दी कि हाँ ये भूत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ जाओगे ये हो जाएगा, तो आपको डर लगेगा। और जब तक आपको पता ही नहीं था आपको डर नहीं लगेगा। सदीर भाई, हम थोड़े ना अलग अलग एरियाज को हमने टच करा। आपने गोवा के बारे में थोड़ी बात करी, थोड़ी पहाड़ों के बारे में, भगवान की देवता की बात करी, तो इससे ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, अर्बन लेजेंड्स। सुना है आपने टर्म अर्बन लेजेंड्स? मैं बता देता हूँ जितना मुझे पता है, इनकेस आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर कुछ और ऐड करना तो करना। अर्बन लेजेंड्स वो होते हैं, मेरा जितना मुझे पता है, कि अलग अलग शहरों में या फिर अलग अलग जगहों में वहाँ की उनकी कहानी होती है। उनकी कहानी कि होती यहाँ है। पे रात को ये आता है, डेली चिल्लाती है, रोती है, कुछ किसी को पुकार लगाती है, तो उनके पीछे हिस्ट्री होता है। हाँ ठीक है, तो अभी रिसेंटली यंग पॉडकास्ट पे मैंने 2 अर्बन लेजेंड्स की कहानी को कवर किया था। तो कुल मिलाकर मैं इस सवाल पे आना चाहता हूँ कि जो स्त्री मूवी है वो भी एक अर्बन लेजेंड की कहानी है, साउथ से, जहाँ पे वही है कि एक कर्नाटक से। स्त्री वेश्या होती है, फिर उसको लोग मार देते हैं किसी कारण के वजह से, एंड देन फिर वो सबके पीछे पड़ जाती है मरने के बाद। तो वो भी एक्चुअल स्टोरी से उठाया गया है। घूम फिर कर मैं इस पे आना चाहता हूँ कि आपने भी स्त्री 2 देखी है, सो हाउ हॉरिफाइंग इट वाज, और रियलिटी से कितना वो संबंध रखता है, मैच करता है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि अच्छी थी, हॉरिफाई किया, थोड़ा हॉरर था, बट उतना बहुत ज़्यादा मोर ऑफ नहीं। कॉमेडी और इट्स मोर ऑफ कॉमेडी भी था प्लस, बट मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि अच्छी थी, डायलॉग कुछ उसमें, बट ऐसे है ना कि मैं अपनी फैमिली को बिठा के साथ में नहीं देख सकता उनके साथ। कुछ स्टार्टिंग मुझे लगा ऐसा कि कॉमेडी का मीनिंग अब ये बन गया कि वल्गैरिटी, मतलब कॉमेडी वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अच्छी थी, क्योंकि मैंने पार्ट 1 नहीं देखा था तो मैं उसको इतना ज़्यादा जोड़ नहीं पाया, बट पार्ट 2 से मुझे समझ तो पूरा आ गया था कि अर्बन लेजेंड है, स्त्री है, उसमें बाद में मेल आ जो स्त्री को मारता, मैं स्टोरी रिवील नहीं करूँगा। हाँ। बट अच्छा लगा, पर थोड़ा सा मुझे ना लगा कि नहीं ये वो टच नहीं कर पा रहा उस चीज़ को जो होना चाहिए था, थोड़ा ओवर कर दिया। ओवर थोड़ा सा कर दिया। ओके। तो वैसे अदरवाइज अच्छी मूवी थी, मज़ा आया मुझे। और रही बात अर्बन लेजेंड की, अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा जाते हैं, इस साइड यूपी में, वहाँ बोला जाता है शलावा, मतलब उसको ये बोलता है शलावा कि किसी का भी रूप चेंज कर लेता है। अब इसके लेके बचपन से हम सूर्य सुनते आए हुए हैं। हमारे गांव में एक अंकल थे, मतलब अंकल मैं कहूँगा कि मेरे दादाजी के भी वो चाचा वगैरह थे, बुजुर्ग थे बहुत, क्योंकि पुराने टाइम के लोग नहीं डरते थे, ये रियलिटी है, हम नहीं कर पाएंगे उतना। तो वो क्या था कि जैसे वो गांव वगैरह में पहले कोई था नहीं, ट्रैवल की ट्रांसपोर्ट कैसे जाना है, पैदल ही जा रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं। तो वो जा रहे हैं खेतों में, रात को घूम रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं। तो आते हुए क्या हुआ, उनको वहाँ पे क्या नज़र आता है कि एक मेमना है, उसको उन्होंने उठा के यहाँ रख लिया। बकरी का बच्चा, मेमना जो होता है भीड़ का बच्चा, छोटा सा, उठा के रख लिया। तो वो धीरे 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 चलते गए। जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, जो उन्होंने स्टोरी बताई। अब उन्होंने यहाँ बैठा रखा है, बड़ा होता जा रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है। और जब वो एकदम गांव के जैसे एंटर करने वाले थे, एंटर में, तो वो एकदम से बड़ा, कहते हैं कि बड़ा वाला भेड़ बन गया, मतलब वेट इतना ज़्यादा कि उनको नहीं संभाला गया, उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया।
और जैसे नीचे उसको फेंक दिया तो वो बोलता हुआ कूदा, आवाज़ आई कुछ उसकी कि बच गए तुम आज, इस तरीके से बोल के सीधा अंदर जंगलों की तरफ चला गया, खेतों से अंदर चला गया और वो एंटर करके अपने गांव के अंदर वहाँ पे आ गए। क्योंकि तो पता था, बाद में बताया कि इस तरीके से वो शलेटा था, वो रूप बदल के आया हुआ था, चेंज करके किसी का भी रूप बदल के आ जाता है। और कहते हैं कि अगर जैसे मान लो आपका कोई इंट्रैक्शन हो गया शलेटा के साथ, आपको मिल गया छलावा की दिख गया, वो अगर भैंसे का रूप ले लेता है तो मतलब इसका ये साइन होता है कि अब आप नहीं बचने वाले हो, नहीं बचो। ऐसा कहा जाता है। सतीर भाई, आप हिस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए हैं, हर जगह की आप हिस्ट्री जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको जो भी केस स्टडीज़ पता होंगी, हॉरर स्टोरीज पता होंगी, कहीं ना कहीं वो किसी पार्ट के, किसी जगह के हिस्ट्री से पक्का जुड़ा होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो और यही तो अर्बन लेजेंड्स है कि आपको उस जगह की कहानी पता है कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है, तो वही अर्बन लेजेंड्स, वही कहानी होती है। तो कुछ ऐसा है आपके पास कि किसी जगह की कहानी अर्बन लेजेंड्स वाली? अर्बन लेजेंड की तो नहीं है, पर हिस्टोरिकल प्लेसेस की है कि उनको हॉन्टेड माना जाता है, उसके पीछे की स्टोरीज होती हैं। तो मैं जो आपको स्टोरी बता रहा था ना, वो दिल्ली की स्टोरी थी, मालचा महल की। लास्ट वीडियो में हमने उसको कवर भी किया था, पर तब मैंने आपको कुछ थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। अच्छा, कहा क्या जाता है, मालचा महल जो है दिल्ली में है, वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस मानी जाती है दिल्ली की। बात है 1985 की, 85 84 आप कह लीजिए, 84 1984 के आसपास की, जब अवध जो है, मतलब अब हम उसको लखनऊ बोलते हैं, पुराना नाम उसका अवध था। तो अवध घराने में क्या होता है, वहाँ की बेगम होती है, बेगम विलायत महल, वो दिल्ली में आती है। आपका न्यू दिल्ली वाला जो VIP लॉन्च है रेलवे स्टेशन का, वहाँ पे बैठ जाती हैं अपने बेटा बेटी, अपने नौकरों के साथ, और अपने कुछ कुत्ते होते हैं उनके। अब वो वहाँ आती हैं। अब उनका कहना होता है कि भाई हम लोग जो है, जो वाजिद अली शाह नवाब थे अवध के, जिनको निकाल दिया गया था 1856 में वहाँ से, हम उनके वंशज हैं, तो हमें रहने के लिए एक जगह दी जाए। तो होता क्या है, जब वो यहाँ पे आती हैं तो इंदिरा गांधी उनसे जाके बात करती हैं। 1-2 साल वो वहाँ पे रही थी VIP लॉन्च में। बाद में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, तो राजीव गांधी क्या करते हैं, उनको एक जगह अलॉट करते हैं दिल्ली में कि आप लोग यहाँ रह सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप यहाँ पे रहिए। और उनको एक जो लेटर होता है, पत्र होता है, वो दिया जाता है राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे। तो ये शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे मालचा महल में। अब ये मालचा महल में रह रही हैं, जो कि शिकारगाह था, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे बना था। अब ये वहाँ पे रहती हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बात नहीं करनी। एक इनके पास कहते हैं कि साइकिल था और एक फ़ोन था, टेलीफोन था। बिजली ज़्यादा वहाँ पे थी नहीं, जंगल के बीच में वो एरिया, अगर आप आज भी जाएंगे वहाँ पे तो वहाँ पे ये लोग रहने लगे। कुछ टाइम बाद 1993 में जो ये विलायत महल होती है, ये सुसाइड कर लेती हैं। इनकी सुसाइड का कोई रीज़न है सच? ऐसा कुछ रीज़न नहीं, बट कहा जाता है कि डिप्रेशन में चली गई थी, कि अच्छा। आप अलग रह रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, मतलब ऐसा बोला जाता है कि डिप्रेशन में चले गए थे, कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटाव था, नहीं मिलना किसी, ना कोई आता था वहाँ पर। तो इन्होंने सुसाइड कर लिया, इनको वहीं दफना दिया गया जब इन्होंने सुसाइड किया था। बाद में कुछ टाइम बाद कहा जाता है कि इनके बच्चों ने दोबारा इनकी कबर को खोदा और इनके जो कुछ गहने थे उसको निकाला गया, ताकि वो अपना आगे का खर्चा चला सके। और 2002 में फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि जो प्रिंस हैं, उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया था, BBC न्यूज़ की तरफ से कोई रिपोर्टर वहाँ पे गए थे। ये अवेलेबल है कहीं पे? हाँ, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एक बार आप चेक कीजिएगा, ऑनलाइन आपको उनका इंटरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उनसे मिले, उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे बातचीत करी उन्होंने। और इनकी जो सिस्टर होती है, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है उनके ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर, आप वो भी बुक भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो उनकी जो सिस्टर, उनकी भी डेथ हो जाती है, कुत्ते भी मर जाते हैं, नौकर भी कहते हैं चले जाते हैं वहाँ से। लास्ट में प्रिंस की भी डेथ हो जाती है, लगभग 2017-18 के आसपास की ये बात है। उसके बाद वो जो मालचा महल है, नॉर्मल लोगों के लिए खोल दिया जाता है। अब वो ASI के अंडर में है, समझ लीजिए कि टूरिस्ट प्लेस ही है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, टिकट नहीं लगता, आप वॉक इन वहाँ पे अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल जंगल के अंदर है। अब बहुत हिस्सा तो उसका टूटने लगा है, क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ था। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वो हॉन्टेड, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं वही पूछना माना जाता है। वो प्लेस एक तो अबेंडेंट प्लेस है, सबसे पहली चीज़। अब अबेंडेंट प्लेस है, कोई वहाँ पे जा नहीं रहा और पुरानी है, ये इसका एक रीज़न हो सकता है कि, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोग कुछ टाइम रहे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, और कैसी परिस्थिति में वो लोग वहाँ पर रहे, कैसे उन्होंने छोड़ दिया। सेम ऐसे ही शिकारगाह एक करोल बाग के पास है, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, बहुत बड़ी। उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक छोटा सा रास्ता अंदर जा रहा है जंगल की तरफ। अच्छा, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी मैं बोलना चाहूँगा। ये जो झंडेवाला स्टेशन पे हनुमान मूर्ति की बात कर रहे हैं, ये वही मूर्ति है
जो आप अक्सर वेब सीरीज में, मूवीज में देखोगे कि मेट्रो गुजर रही होगी और उसके बगल में हाँ, हनुमान का बड़ी सी मूर्ति दिखती है, तो उन्हीं की बात, उस चीज की उन्हीं बात की होती है। बात है। बस उनको वहाँ पे झंडे होते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस आप जाएंगे तो अंदर भूली बतियारी का महल उसको कहा जाता है, वो भी शिकारगाह था। और वो भी तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बना था। उसको भी कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। वहाँ पे भी लोग मतलब इवनिंग में तो गवर्नमेंट आपको अलाउड जाने नहीं दिया, बंद कर दिया, तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। आगे एक पार्क भी है वहाँ पे, उसको भी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है कि वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस है, माना जाता है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि हाँ वो हॉन्टेड है, मैं बोल दूँ हॉन्टेड है, उसको माना जाता है। ऐसा लोगों का कहना है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, उन्होंने फील किया उस चीज़ को। जैसे कि हम अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे थे कि शहरों की कुछ कहानियां या फिर हमारे देश में किन्हीं हिस्सों की कहानियां, उसके पीछे का क्या हिस्ट्री रहा है, उन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और अभी थोड़ी देर पहले आप कोलकाता के एक टर्म आप बोल रहे थे, उसके बारे में कुछ। वेस्ट बंगाल में हाँ, एक अर्बन लेजेंड है, उसको निशी डाक कहा उसके जाता पास है। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके हाँ, पास? जैसे आप वहाँ पे जाएंगे आपको आवाज़ आएगी, एक लेडी की एंटिटी है ये, कि एक लेडी की आवाज़ वहाँ पे आती है। आपको लगेगा कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको आवाज़ दे रहा है। अबेंडेंट जो खाली जगह हो, अंधेरा हो, वहाँ पे मोस्टली जंगलों में होता है। तो आप पीछे मुड़ेंगे, आपको लगेगा अच्छा मेरा फैमिली मेम्बर मुझे आवाज़ दे रहा है, और आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे और उस तरफ जाते रहेंगे। और कहा जाता है थोड़ा आगे जाके जैसे आप जंगलों में जाएंगे तो बाद में वो जो निशी डाक है वो आपको मार देगी। और मारती भी कैसे, कहा जाता है कि वो आपको दो हिस्सों में काट देगी और आपका खून पी लेगी। ऐसा लोक कथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं जो वेस्ट बंगाल में कही जाती हैं। उसके अलावा यूपी के, बिहार के कुछ गाँव में जाएंगे, वहाँ पे आपका एक स्टोरी सुनने को मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले हुआ था कि मुँह नोचवा की आपको स्टोरी सुनी थी। उसके अलावा कहा जाता है कि कुएं के पास कोई लेडी होती है, उसकी डेड आत्मा वहाँ पे घूमती है, उनकी कुछ अलग स्टोरी होती है। कुछ लोगों ने, इवन मैंने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया था अपने गांव में, कि एक लेडी है जो मतलब मोस्टली लोगों ने सुना है कि वो रात के टाइम घुंघरू पहन के घूमती हैं। घुंघरू की आवाज़ नॉर्मल आती है, ये मैंने खुद महसूस किया था। तो उनकी जब मैंने स्टोरी पता करी, मुझे अलग अलग स्टोरीज़ पता लगी। तो मुझे किसी ने बताया कि ये कोई हस्बैंड वाइफ थे जिनकी मतलब लड़ाई हो गई, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया था, जिसके बाद वो छोड़ के चला गया यहाँ से, तो वो उसकी स्पिरिट है। एक स्टोरी जब हम बहुत छोटे थे हमारे गांव में हुई थी, मुझे आज तक नहीं पता कि वो रियल थी नहीं थी, बट बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया। पंजाब में जहाँ मेरा होम टाउन है, एक लड़की क्या करती है, सुसाइड कर लेती है, सतलुज रिवर में कूद के वो सुसाइड कर लेती है। अब उन्होंने सुसाइड कर लिया, बाद में जब उनकी डेड बॉडी निकाली गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक वो मर चुकी थी, डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय वो सुसाइड किया था शायद वो प्रेग्नेंट थी। कुछ उनका लव मैरिज का कंसर्न था कि नहीं मान रही थी फैमिली, ऐसा कुछ था जो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ, इवन ये मैंने सुना कि आसपास के मतलब 10-15 गाँव में लोगों ने एक चीज़ जो कॉमन महसूस करी कि हम काम दिन के टाइम, दोपहर के टाइम, कि हम लोग काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, जैसे खेत में घास वगैरह बांध लेते हैं, वो कहते हैं पंड होते हैं, पंड तैयार कर लिए, किसी को ढूंढते कि ये उठा के मेरे सर पे रखवा दो। अब लोग बोल रहे हैं कि हमने वैसे खेतों में काम कर रहे हैं दोपहर को, तो आपको ढूंढ रहे कोई आ जाए। तो एक लड़की वहाँ घूम रही थी, हमने बुला लिया कि आ जा, मैंने कि हमारी हेल्प कर दो। और उसने कहते हैं कि एक बच्चे को टांग रखा था पीछे। वो लेडी आती है, उठवा के पंड जो है आपके सर पे रखवा देती है। नॉर्मल लोगों के साथ हुआ, कॉमन था। कुछ लोगों ने महसूस किया कि जब वो रखवा रही है तो उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। 2-3 बार हुआ, एक गांव में हुआ, दूसरे गांव में कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, मतलब नॉर्मल लोग बोलते हैं कि ऐसा हुआ। बट बाद में मेरे गांव के ही पास में, मेरे घर से थोड़ा दूर किसी का घर था, उसको इवनिंग के टाइम पे वो लड़के के पीछे शायद ऐसा हुआ था कुछ, कि वो लड़के को परेशान करने लगी थी वो एंटिटी, कि वो जैसे घर से बाहर निकल रहा है, उसको दबाव होने लगा, या कोई घूमते उसको आवाज़ मार रहा है, ये चीज़ें हुई। तो मतलब वो, ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि शायद वो ट्रैवल ही कर रही थी यहाँ से, जहाँ उसने सुसाइड किया वहाँ से लेके थोड़ा आगे जहाँ उसकी डेड बॉडी निकाली, उसके रास्ते के बीच में जितने गांव आए थे, उन गाँव में उस चीज़ को देखा गया। कुछ टाइम तक देखा गया, बाद में शायद उसकी फैमिली वगैरह ने कुछ किया था उनका, तो बंद हो गया था वो। अभी आपने ना पैर उल्टे होने की बात करी, और क्योंकि हमारा ये जो पॉडकास्ट सेशन है, इट्स ऑल अबाउट अ लिटिल मोर ऑफ डिस्कशन एंड लिटिल मोर ऑफ क्लियरिंग द डाउट्स, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अटपटा सा सवाल आ रहा है, और ये सवाल मैंने किसी और से भी शायद पूछा हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस गेस्ट से पूछा हुआ था। तो वो सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम भूत प्रेत की बात कर रहे होते हैं, उनके पैर उल्टे ही होते हैं, और उन्होंने सफ़ेद साड़ी ही पहनी होती है और साड़ी ही की पहनी होती है। तो क्या है ये, क्या लॉजिक, ऐसा क्यों होता है?
एक्चुअली उनकी साड़ी नहीं थी, उनका सूट था। और ये बिल्कुल हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है। सफ़ेद वो इसलिए था क्योंकि उसी कपड़ों में ही उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। मोस्टली होता कि ये ना सिर्फ बनाया गया है हमारे बॉलीवुड मूवीज में, जो भूत है कि सफ़ेद साड़ी में आएगा, लड़की होगी, बाल खुले होंगे उसके, ये बनाया गया है। ऐसा मैंडेटरी श्योर नहीं है। ऐसा कहा जाता है जिस एज में या जैसी परिस्थिति में इंसान की डेथ होती है, या वो अपनी कोई इच्छा लेके मर जाता है, जो पावरफुल होता है कि ये मुझे करना था, नहीं कर पाया, डेथ हो गई, पहले हो गई, तो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी ना, तो कहा जाता है कि उसकी स्पिरिट यहाँ घूमती रहती है। और वो नहीं कि सफ़ेद में घूमेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से या जिस कपड़ों में, जिन कंडीशंस में उसकी डेथ हुई है, वो पर्सन उसी कंडीशन में रहता है। एक्चुअल फैक्ट ये होता है। और रही बात पैर उल्टे की, तो जब हम छोटे बच्चे थे हम लोग सभी, तो जब स्टोरीज वगैरह सुनते थे, घर वाले सुनाते, तब ट्रेंड चलता था कि पैर उल्टे होंगे, पैर उल्टे होंगे। अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब नए नए ट्रेंड आ रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो पैर सीधे होना या उल्टे होना, आज तक इवन मैंने खुद भी ये चीज़ कभी ना देखी है, ना मैंने महसूस करी है, ना मुझे ऐसा कोई मिला है प्रॉपर कि पैर उल्टे ही होंगे। अब जब आपके देखने और महसूस करने की बात आ रही है, तो इससे मुझे एक चीज़ याद आया कि आपने एक बुक भी लिखी है, किससे अनजान राहों के। ओके, तो बुक में आपने वो कहानियाँ लिखी होंगी जो आपके खुद के साथ हुई हैं या फिर आपके आसपास लोगों के साथ हुई हैं। अभी उसके बाद जब आपने बुक लिख ली, उसके बाद कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आप यहाँ शेयर कर सके, यानी बोलने का मेरा मतलब है जो आपने बुक में नहीं लिखा हो, आउट ऑफ द बुक, जो बाद में कुछ एक्सपीरियंस करा हो या फिर दोस्त से, किसी रिश्तेदार से सुना हो। एक बार फ्रेंड ही कहूँगा मैं उनको, जब मैं क्या जॉब कर रहा था, उस जॉब में वो मेरे सीनियर थे, अब वो जॉब छोड़ के जा चुके थे। तो मैं जॉब करता था नोएडा में, तो मेरे सीनियर थे, वो बिलोंग करते थे बिहार से। तब उन्होंने, जैसे कभी हमारा वर्कलोड कम हो, सैटरडे को हम लोग थोड़ा फ्री बैठे होते थे या वर्क नहीं है, तब हम जैसे आपस में बैठ के थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, किससे कहानियाँ सुना रहे हैं। तब उन्होंने एक कहानी सुनाई थी उनके दादाजी की। तो वो बताते हैं कि उनके दादाजी के टाइम की ये बात है, 80s के समथिंग की बात होगी, 80s 90s की। तो कह रहे कि हमारे गांव जो है, मतलब बिहार में थोड़ा अंदर जाके था। अब हुआ क्या था, हमारे गांव में कोई एक पर्सन था जिनकी डेथ हो जाती है कुछ बीमारी से, या शायद बॉडी से रिलेटेड कुछ, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा मेडिकल का नहीं था। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो गांव वाले लोग डर जाते हैं कि अब हम इनको कैसे, इस टाइम पे इनको रख भी नहीं सकते और संस्कार भी करना है, रात का टाइम है, अब कौन जाएगा, कौन लेके जाएगा, वरना हो सकता है गांव में ना ये बीमारी फैल जाए। तो लोग डर भी रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि 4-5 लोग इकट्ठे हुए, गाँव के लोग, और इनके दादाजी भी उनमें से थे। उन्होंने उनको लपेटा, उस पर्सन को ये लोग रात को ही 12:30-1 बजे करीब ले गए उनका संस्कार करने के लिए, क्योंकि रख नहीं सकते थे मॉर्निंग तक। संस्कार करने के लिए ले गए वहाँ पे। डर सबको लग रहा था, क्योंकि जैसा एरिया है, रात का टाइम है, डर सबको लग रहा था, और डेड बॉडी है, कैसे क्या करना है। अब ये लोग ले गए, सब लोग वहाँ पे पहुँच गए कि अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इनके दादाजी क्या करते हैं, एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं वहाँ लकड़ी काटने के लिए। वहाँ पे क्या कंसर्न होता है, इनके दादाजी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, जैसे ही वो ऐसे कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी टाइप ऐसे मारते हैं लकड़ी काटने के लिए, तो बताते हैं कि अंदर से किसी का हाथ आता है और ऐसे इनका हाथ पकड़ लेता है, पेड़ के अंदर से आता है। अंधेरा था रात के टाइम पे। अब जब ये चढ़ गए वहाँ पे, तो उनके बाद कहते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे शोर मचाया तो जो नीचे लोग हैं वो ऑलरेडी डरे हुए हैं और वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे वहाँ से। अब इनके दादाजी थोड़ी हिम्मत वाले थे, नहीं, इन्होंने शोर मचाया कि देखो क्या हुआ, यहाँ पे कोई है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे वो उन्होंने ऐसे हाथ आया, इन्होंने ऐसी कुल्हाड़ी मार के वो हाथ ही काट दिया, हाथ काट दिया और उसको फेंक दिया साइड में। नीचे आ गए, किसी को कुछ नहीं बताया इन्होंने। आए, लकड़ियाँ रखी, कह रहे जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया, जल्दी करके चलो यहाँ से। तो इन्होंने जल्दी आए, उनको संस्कार वगैरह किया, जो अंत्येष्टि जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करी, और जल्दी से जल्दी ये लोग वहाँ से बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए या बातचीत करे हुए वहाँ से चले गए। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ, नहीं बस चलो यहाँ से, अब बहुत हो गया, मैं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। सब डरे हुए थे। ये घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये मतलब पूरी स्टोरी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था वहाँ पे, कि तुम लोग तो नीचे थे। अब ऊपर जब मैं काटने गया था, किसी का हाथ आया था और इनके यहाँ हाथ पे ना पूरे निशान बने हुए थे, ब्लू कलर से निशान बने हुए थे उंगलियों के, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ आपका। तब उन्होंने बाद में ये स्टोरी बताई, तो कहते कि उसके बाद मेरे दादाजी बीमार हो गए थे, उनको मतलब बुखार हो गया था बहुत तेज, और कुछ टाइम बाद उनकी भी डेथ हो गई थी, इनके दादाजी की भी। भाई मेरे दिमाग में ना एक सवाल और चल रहा है कि जब भी हम भूत प्रेत की बात करते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि रिसेंट टाइम्स की बात हो रही है हमेशा, कि अभी 1 महीने पहले डेथ हुई है, फिर 1 साल पहले डेथ हुई है, तो उन्हीं दौरान ही भूत प्रेत की बात करते हैं। लेकिन
ये किस्से बहुत रेयर होते हैं कि किसी की 100 साल पहले डेथ हो गई है, उसकी भी आत्मा भटक रही है। बहुत रेयर किस्से होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा आत्मा जब पुराना हो जाता है तो उनका इतना भटकना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सच में भटकना बंद कर देते हैं, और जो आत्मा फ्रेश है उनका बहुत ज़्यादा दिखना या फिर उनके बारे में डिस्कशन होना ज़्यादा हम देखते हैं। जो स्टॉक में नहीं आई है। ऐसा नहीं होता है पुराना या नया। मैं ये मानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या सुना है, ये मुझे बस उसका जो कंक्लूजन ये निकला है कि अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन है, कोई चीज़ है उसकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो पाई, टाइम से पहले वो इस संसार से चला गया, तो कहा जाता है कि जब तक वो चीज़ उनकी पूरी नहीं होती है वो यहीं पे ही रहते हैं। कहा जाता है कि मुक्ति नहीं हुई। क्यों कहा जाता है लास्ट में कि जब आपका डेथ हो जाती है कि पूरा उनका संस्कार प्रॉपर करो, हर चीज़ उनकी करनी चाहिए, फिर उनकी अस्थियों को विसर्जन किया जाता है, जैसे जिसका जो रिचुअल होता है, ताकि उनको मुक्ति मिल सके। अगर मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब कि वो यहीं पे है अभी भी। अब अगर 100 साल 500 साल से मुक्ति नहीं मिली, वो वहीं तब तक वहाँ पे रहेंगे। जब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी वो अपने आप चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते, उनका दूसरी दुनिया होती है। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, हिंदू ग्रंथ भी हैं, उनमें भी इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन कहा जाता है ना, जैसे आपका मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है, जिसमें ये लिखा गया है कि कैसे इंसान जब संसार को छोड़ता है वो वापस जाता है तो कितने 47 डेज समथिंग कहा जाता है कि उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, वैतरणी रिवर उसको पार करनी होती है। जो सारी चीज़ें लिखी जाएगी इस तरीके से होता है। अब कितना क्या क्या होता है तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होता ही है, बट रिचुअल होता है। बट अगर आपके साथ वो नहीं हो पाया, या इवन सिंगल आपके संस्कार ही नहीं हो पाए, जो भी आपके रिलीजन में था वो ऐसा प्रॉपर नहीं हो पाया, तो मे भी हो सकता है कि आपको मुक्ति ना मिले। मुक्ति ना मिले तो आप इसी एरिया में रहोगे। और इनका भी एरिया होता है, ऐसा कहा जाता है कि एक लिमिट है, उसके बाहर नहीं जा सकते ये। ऐसा नहीं कि यहाँ का भूत वहाँ पहुँच जाए, वहाँ का भूत वहाँ पहुँच जाए। ऐसा कहा जाता है कि इनका एक लिमिट एरिया होता है कि आप यहीं तक जा सकते हो, अगर तब तक आपको कोई साथ में लेके ना जाए तब तक। कोई चीज़ ऐसी है जो उनको रोकता है उस लिमिट में? हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने देखा है कि कुत्ते भौंकते हैं रात के टाइम पे, कुत्तों को वो चीज़ दिखती है जो हमें नहीं दिखती। नेगेटिव, ये तो फैक्ट मानते हैं कि नेगेटिव चीज़ें उनको पहले दिख जाती है। जानवरों, इवन कुत्ते के बाकी जानवर भी पहले उसको महसूस कर लेते हैं। तो होता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि हर एरिया के जो एक क्षेत्र होता है, उस एरिया के एक रक्षक होते हैं। इवन शहर में हर जगह ऐसा माना जाता है। जब यमराज एंटर करते हैं उस एरिया में, किसी को लेने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है, जब वो एंटर करने के अंदर आते हैं तो उसको डॉगी जो है डॉग देख लेते हैं। तो जो यमराज हैं, जो एंटिटी लेने, यमदूत लेने आए हैं, वो और उस एरिया के देवता, उनकी आपस में लड़ाई होती है कि मैं तुम्हें एंटर नहीं करने दूंगा। वो कहते हैं मैं अंदर आके इस पर्सन को ले जा रहा है। तो उनकी लड़ाई में कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। बट अगर क्या होता है, अगर वो जो रक्षक हैं वो हार जाते हैं और वो जो लेने आए हुए हैं वो जीत जाते हैं, तो कुत्ते भौंकना बंद कर दें, बिल्ली रोने लग जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि बिल्ली को बुरा माना जाता है कि बिल्ली रो रही है, इसको चुप कराओ, कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ ऐसी स्टोरी कही जाती है कि बिल्ली रो रही है, इसका मतलब कि वो एंटर कर चुके हैं, अब वो किसी को लेके जाएंगे साथ में। तो बिल्ली रोने लग जाती है। तो बहुत, अब गाँव वगैरह में जाओगे, जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि बिल्ली रो रही है, इसको मार के भगाओ यहाँ से, ये रो रही है, ये अच्छा नहीं माना जाता बिल्ली का रोना। कई चीजें यार होती हैं, हमें उनका कारण नहीं पता, हमें कारण नहीं पता, इसलिए हम उसको अंधविश्वास बोलते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे लोग। अंधविश्वास मत मानो, हर चीज़ को हाँ भी मत करो, लॉजिक ढूंढो उसके पीछे, ढूंढो कि अगर ये बात बोलिए तो बताइए भाई क्यों होती है। हम बोलते हैं कि सूरज को पानी दीजिए, क्यों कहा जाता है सुबह सुबह का, क्योंकि वो उसकी सनलाइट अच्छी होती है, पानी को टच करके आपकी बॉडी को लगेगी, आपके लिए अच्छा होता है। पीपल को पानी दिया जाता है क्योंकि पीपल 18 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्यों कहा जाता है कि पीपल का पेड़ मत उखाड़ो, उसको लगाना चाहिए, क्योंकि एज अ नेचर को बचाना तो है ना आपको। अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्यों जो पुरानी आत्मा होती है वो इतनी आपको नज़र नहीं आती है, वेरेज जो अभी की आत्मा होती है, अभी किसी की डेथ हुई होती है, वो नज़र आती है। पुरानी आत्माओं के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर किले, पुराने बिल्डिंग्स, ये सब दिमाग में आता है। और आप एक ट्रैवलर हैं और आपका जो इंटरेस्ट है वो खासकर हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, सो आप बहुत सारे किले में गए तो होंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी किले में जाते हैं, एज सच आपको कुछ फील हुआ हो, महसूस हुआ हो, या फिर कुछ कहानी आपने उन किलों के बारे में सुना हो? किले मैंने मोस्टली दिल्ली के ज़्यादातर किले मैंने कवर कर लिए हैं। हॉन्टेड बोला जाता है, हॉन्टेड है, पर मैं तो उसको एज अ ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग के पर्सनली कुछ फील हुआ है आपको? पर्सनली मुझे सिर्फ एक जगह हुआ था, वो हुआ था फिरोज शाह कोटला फोर्ट है दिल्ली में। जो दिल्ली के 7 दिल्लियाँ थी उसमें से एक फिरोजाबाद
जो कोर्ट है फिरोज शाह कोटला कोर्ट है, वो भी एक दिल्ली हुआ करती थी। वहाँ पे कहा जाता है कि लोगों की मान्यता है ये कि लोग वहाँ पे अपनी चिट्ठियाँ लिख के आते हैं, कुछ मन्नत अपनी जो होती है वो लिख कर आते हैं। तो कहा जाता है कि जिन उनकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और उनकी मन्नत पूरी करते हैं, जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो थर्सडे वाले दिन वहाँ पे जो किला है वहाँ पे कहते हैं बिरयानी बंटवाते हैं। इवन मैंने खुद भी नोटिस किया था, एक तो जैसे मैं भी जाता हूँ तो लोग वहाँ पे किले के गेट के पास बाहर बाहर बिरयानी बांट रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमारे गाइड जो थे वॉक लीडर, उन्होंने पहले कहा था कि जो फीमेल्स हैं आप प्लीज़ अपना बाल वगैरह बांध के आइएगा, सर ढक के, और परफ्यूम वगैरह लगा के नहीं आना है। हर जगह और अपना अलग अलग होता है। तो हम लोग वहाँ गए, अच्छा फोर्ट है, पूरा घूमे हम लोग वहाँ पे। एक अंदर जगह थी जहाँ से सीधा में निकल जाना था, थोड़ा अंधेरा सा कर्व बने हुए थे, अंधेरा सी जगह थी, वहाँ अंदर लोगों ने दिए वगैरह जलाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे, अगर कुछ होता है या महसूस हो आपको या कुछ नज़र आए या लगे ऐसा है, बोलिएगा मत, कुछ भी मत बोलिएगा, बाहर आके बात करेंगे। निकल गए नॉर्मल, हम लोग वहाँ से निकल गए। अंदर दिए जलाए हुए थे लोगों ने, अंदर पूरा अंधेरा लगा, चमगादड़ ज़्यादा थे वहाँ पे। तो बट ऐसा तो कुछ खास नहीं था, बट ऐसा मुझे लगा, महसूस हुआ कि वहाँ पे किसी और की प्रेजेंस है। जैसे ऐसे हम सीधा निकल रहे हैं, साइड में से कर्व बने हुए हैं, जैसे किलों में छोटी छोटी जगह होती है, पुराने किले में बने हुए कर्व बने हुए हैं, कोने कोने पे एक मेहराब टाइप से। ऐसा लगा कि इन मेहराबों में जैसे किसी की प्रेजेंस है, कोई बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है मेरा वहम हो, बट ऐसा मुझे थोड़ा सा वहाँ पे महसूस हुआ था। उसके अलावा मैं मालचा महल, भूली बतियारी, संजीवन। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो महसूस आपने बोला कि थोड़ा सा मैंने महसूस किया, वो क्या किस तरह की महसूस feeling? ये हुआ था कि ऐसा लगा था कि हम लोग तो एक लाइन से जा रहे हैं, वॉक लीडर हमारे इस तरफ कोई बैठा हुआ है, मेहराब के अंदर हमें देख रहा है, किसी की प्रेजेंस हमें हुई थी। ऐसा ना साइकोलॉजिकली होता भी है, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, एकदम से आप उठ जाते हो, आप लगता है कोई मुझे देख रहा है। हाँ, ठीक है, अब सेम चीज़ है, हम मान लीजिए हम दोनों ऐसे बैठे बात कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट तक कोई यहाँ से हमें सिर्फ घूर रहा है, हमने उसको नहीं देखा, हम सेंस कर लेते हैं। सेंस करिए कोई मुझे देख रहा है, मैं मेरे को अच्छा कौन देख रहा है मुझे, Correct. क्योंकि आपका दिमाग आपको सेंस करता है। सेम चीज़ आप नींद में गहरी नींद से एकदम उठ जाते हो कि क्या हुआ, कोई देख रहा है मुझे, सच में कोई देख रहा होता है, ऐसा माना जाता है, साइकोलॉजी कहती है। तो सेम चीज़ मुझे ऐसा लगा कि हम तो सीधा जा रहे हैं, बट कोई हमें देख रहा था, हमें सेंस हो रहा था कि नहीं कोई और है भाई, यहाँ पे प्रेजेंस है किसी की। इसके अलावा मैंने मालचा महल कवर किया, भूली बतियारी को कवर किया, संजीवन को भी कहा जाता है वन ऑफ द हॉन्टेड है, उसको भी मैंने कवर किया। वहाँ मैं एज अ विजिट में तो एज अ स्टूडेंट ही जाता हूँ। छतरपुर में आपका भूल भुलैया है, बस अड्डे के सामने, उसको कहा जाता है कि हॉन्टेड है। जमाली कमाली है कुतुब मीनार के अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हिस्टोरिकल पर्पस वहाँ पे घूमा फिरा, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिपेंड करता है आपका ऑरा कैसा है, अगर आपका ऑरा वीक है तो चीज़ें जल्दी आपकी तरफ, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, जब आप ये कहानी सुना रहे थे लड़कियों के बारे में, आपने कहा कि उनको परफ्यूम के लिए मना किया गया, बाल खोलने के लिए मना किया गया। सो आउट ऑफ माय पर्सनल इंटरेस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई एनर्जी जो होती है आपके आसपास होती है, फ्रेगनेंस हो या खुले बाल हो या कुछ मीठा खा के आप जाते हैं, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होती है। और फीमेल्स के बारे में ये माना जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि फीमेल्स का क्या होता है कि कोई जो पोजेशन होता है ना, मोस्टली केसेस में फीमेल पे ही पोजेशन होता है। लड़के में या तो पोजेशन होगा या लड़के को साफ कर दिया जाएगा या लड़का उसमें निकल आएगा बाहर, 3 ही केस होते हैं। लड़के के केस में मोस्टली टाइम पे लड़के में पोजेशन होता है, मारा नहीं जाता है। मूवीज वगैरह में आप देख लीजिए, हाँ। लड़के के अंदर भूत आएगा, उसको मारेगा नहीं, लड़का होगा या कोई होगा उसको मार दिया जाता है, या वो उसमें नहीं आता, एंटर नहीं करता है। कोई कारण है या फिर हमें पता ऐसा नहीं? बोला जाता है कि फीमेल्स का जो आरा कमजोर होता है, कि वो ज्यादा उतना लड़ नहीं पाती हैं, कि ठीक है आपको हम जो कर लो, जो करना है, हमें एंटर करना है, हमारी बॉडी पे कब्जा कर लिया उन्होंने। लड़कियां ज्यादा लड़ नहीं पाती हैं, ये माना जाता है। और लड़कों का क्या होता है कि या तो वो लड़ लेते हैं, अपने रेजिस्ट करेंगे, या तो वो मरेंगे या वो दूर भाग जाएंगे उससे, तो उसके बाद चीज़ जल्दी नहीं आती है, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ऐसा माना जाता है। अब हम हिस्ट्री कवर कर ही रहे हैं, और क्योंकि मुझे पता है कि आप हिस्ट्री में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझे ना ताजमहल के बारे में सवाल पूछना है, अगर प्लीज़ कुछ भी आपको इस बारे में बताओ। ताजमहल में बोला जाता है कि अंदर मकबरा है, गाड़ा गया है, दफनाया गया है,
तो उसकी कुछ एज सच आपको कहानी पता हो या फिर एक्सपीरियंस करा है कि लोग करा हो आपने कि लोग विजिट करने गए कुछ भी महसूस हुआ हो, या फिर अदर देन दैट कुछ और आप बताना चाहेंगे ताजमहल के बारे में, क्योंकि ना बहुत इसके सीक्रेट बहुत इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो इसकी बहुत है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर कि ताजमहल के पास जो कुछ कहा जाता है कि 20 से 22 कुछ कमरे हैं या बरामदा है, मेहराब है, वो बंद है। मैं गया था 2013 में स्कूल के ट्रिप से, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम था मेरा, उसके बाद मैं कभी नहीं मौका मिला मुझे। अब मैं जाऊँगा थोड़ा मैं उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा। तो कहा जाता है कि कुछ एरियाज़ हैं तय खाने उसको बंद कर रखा है गवर्नमेंट की तरफ से, ASI की तरफ से, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल माना जाता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे तो ताजमहल जो है और आपका जो आगरा शहर है, इसको आपका सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था, जब वो यमुना रिवर पे वहाँ से जा रहा था। ताजमहल बना था शाहजहाँ के टाइम पे, जब ये मुग़लों के अंडर में आया। अब ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि इसका आर्किटेक्चर है, होने को तो ये मकबरा ही है कि वहाँ पे डेड बॉडीज़ हैं, बट जो ऊपर लोगों को दिखाया जाता है वो ओरिजिनल नहीं है मकबरा, मतलब ओरिजिनल बॉडीज़ वहाँ उनकी दफन नहीं है। शाहजहाँ और मुमताज़ की जो ओरिजिनल बॉडी है वो अलग से एक तहखाना है, वहाँ पे उनको दफनाया गया, ऐसा कहा जाता है। और लोगों के लिए ना, वो आम लोगों के लिए है, ओरिजिनल वो नहीं है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो ओरिजिनल है लेकिन उसी इमारत के अंदर है, तहखाना अलग से रूम बना है, वहाँ पे दफनाया गया है उनको ओरिजिनली ऊपर जो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उन दोनों की है, और भी बहुत सारे मुगल फैमिली से रिलेटेड लोगों की वहाँ पे दफनाया गया, उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पे हैं, उनको वहाँ पे दफनाया गया है ताजमहल के अंदर। और इसके बारे में कहा है कि एक सुरंग है जो आगरा के ताजमहल से दिल्ली के लाल किले को जोड़ती थी। इसमें तो बताइए ना, इसमें क्या है कंट्रोवर्शियल, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं है प्रॉपर, बट सुरंग है वहाँ पे। जब हम जाते हैं घूमने तो सुरंग दिखाई देती कि देखिए ये सुरंग है, कुछ बोलते कि लाहौर तक जाती है, दिल्ली के आगरे तक, वहाँ तक जाते हैं, क्योंकि जा तो सकते नहीं, वहाँ बंद कर रखा है उसको। बट कहीं ना कहीं क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि राजा क्या करते थे, एक सुरंग बनाते थे कि इनकेस अगर कल को अटैक हो जाता है, हमें नहीं बचना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल सकूँ। और सबको नहीं पता था, वो सिर्फ कुछ चुनिंदा मेम्बर्स होते थे राजा की फैमिली का, कुछ उसके विश्वसनीय मंत्री, जिनको पता होता था कि ये गुप्त रास्ता है, अगर कल को कुछ दिक्कत आएगी तो राजा की फैमिली को, शहजादों को, उनको मैं यहाँ से निकाल दूंगा बचाने के लिए। तो ऐसे ही मे भी हो सकता है कि सुरंग बनाई गई हो, क्योंकि सुरंग का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, पुराना है। सेम आपका तुगलकाबाद फोर्ट में और गयासुद्दीन बलबन का जो मकबरा है उसके बीच में अब रोड बना दिया, MB रोड निकलता है पुल को तोड़ के, उसके नीचे से सुरंग जाती है कि दोनों किलों को आपस में जोड़ती है। वो तो ओपन है, चाहे कोई भी जात पर कोई जाएगा, क्यों नहीं पता हमें क्या है उसके अंदर, बंद हो चुकी है और 500 साल पुरानी बात है। तो ये भी एक रहस्य है। और ताजमहल को लेके कहा जाता है कि भाई वो कमरों का कुछ रहस्य है, उसको नहीं बताया जा रहा है कि उसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट रिवील नहीं कर रही। अब हम जब तक कुछ रिवील नहीं होगा अपनी तरफ से तो अलग अलग थ्योरीज दे सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, जब तक हमें एक पुख्ता सबूत ना मिल जाए। रीज़न क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट रिवील क्यों नहीं कर रही होगी? अब गवर्नमेंट क्यों इस मसले में मतलब टांग नहीं अड़ाती या क्यों इस चीज़ को नहीं छेड़ती है, क्योंकि उससे इनकम होती है गवर्नमेंट को। 7 अजूबों में एक है ताजमहल भी वर्ल्ड वाइड। अब दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं, इतने फॉरेनर जो लोग घूमने के लिए ट्रैवलर्स आते हैं ताजमहल में, फेमस जगह है, उनसे आप टिकट ले रहे हो और 7 अजूबों में एक जगह भी है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इनकेस हम ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई प्रॉपर एविडेंस मिले नहीं है, अगर ऐसा कुछ करा जाता है तो हो सकता है कि इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, ठीक है, उसमें दिक्कत हो सकती है। और या फिर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो ना आए, या जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें भी कुछ इशू हो सकता है। तो मुझे लगता है शायद कि इसीलिए गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में ही हर चीज़ में एक रहस्य आपको मिल जाएगा। इवन मैं आप उड़ीसा से, जिससे आपने बताया बिलोंग करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल है, वहाँ का कोणार्क मंदिर है, सन टेम्पल है। सन टेम्पल की तो यही खासियत होती है कि सूरज की पहली किरण ही गर्भगृह में जाती है जहाँ देवता की मूर्ति होती है। इस तरीके का आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया, ये भी एक रहस्य है। और आपका जगन्नाथ टेम्पल का बहुत सारे रहस्य हैं, तो रहस्य बहुत सारे हैं। अगर आप इस तरीके से अगर एक एक के पीछे पड़ जाएंगे तो मुझे लगता है आपकी पूरी उम्र कम पड़ जाएगी इस चीज़ को पूरी उम्र तो नहीं दे सकते, लेकिन एक पॉडकास्ट हम ज़रूर दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके बोलने का मेरा मतलब ये है कि हमने कुछ हॉरर डिस्कशन से शुरू किया था और धीरे धीरे हम थोड़ा हिस्ट्री में एंटर करने लगे। एंड मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा है सब डिस्कस करके, अपने देश के बारे में उसका इतिहास जानते बहुत मज़ा आ रहा है।
और मैं ये चाहूँगा कि अगर प्लीज़ आपसे पॉसिबल हो, हम एक और पॉडकास्ट या प्लीज़ कर सकते हैं जब हम थोड़ा अपने हिस्ट्री के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा साइंस और हिस्ट्री को कंबाइन करने का बड़ा शौक है। ठीक है। जैसे कि मुझे टाइटन ऑफ हुआ के बारे में थोड़ा जानना है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा। अभी रिसेंटली गुजरात में कुछ स्केलेटन मिला है किसी की सांप का structure। सबसे बड़ा वो टाइटेनबुआ से भी बड़ा उसका स्ट्रक्चर मिला है। वो भी मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कवर करें। एंड अपने देश से रिलेटेड जैसे द्वारका के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सी है, डूब रखा है नीचे, उसकी कहानियां हैं। तो अभी आपने बोला कि शुरू करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। आप पूरी जिंदगी तो अभी नहीं दे सकते क्योंकि सबके अपने काम है। आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो जितना बहुत आपने इस पे रिसर्च करा है, जाना है, हम चाहेंगे कि 1-1.5 घंटे पॉडकास्ट बिल्कुल अपनी जोड़ दे सके। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हम कह सकते हैं। हाँ। और मैं अपनी ऑडियंस से बोलूंगा कि अगर आपको भी ये पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो चाहिए, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छे खासे कमेंट्स आए तो आप तब हम उसको करेंगे फिर बिल्कुल। से बुलाएंगे और ये चीज़ें कवर करेंगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भाई जब बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, आई डोंट थिंक कि ये फिर बोरिंग रह जाती हिस्ट्री हमारे लिए, क्योंकि एक पेशे से हिस्ट्री टीचर है एंड आप इनके स्टूडेंट से पूछेंगे तो हिस्ट्री को कभी बोरिंग नहीं बताएंगे। हालांकि हम अब तक मानते आ रहे थे कि हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री बोरिंग है। अब इनसे बात करने के बाद मैं खुद जो हिस्ट्री से नफरत करता हूँ, मैं खुद इनके साथ एक पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ। सो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल पे ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं, किस वे में, और इनका प्रेजेंटेशन क्या है। सतवीर जी, थैंक यू सो मच मेरे रिक्वेस्ट है आने के लिए, और आपने अपनी जो कहानियाँ कवर करी प्लस एंड में हिस्ट्री टच करा, थोड़ा बहुत मजा आया। एंड आई एम होपिंग अगेन रिक्वेस्टेड फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी। एंड ऑन दैट नोट, ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और इस चैनल पे अगर नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं ताकि आने वाली वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।